आज हम आए हैं अलवर ज़िले के गांव हुलियाना में और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान का तृतीय दिवस। और आइए इसी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चा करें अध्यात्म की। तो श्रीमान जी अपना परिचय बताते हुए। सभी दर्शकों को राधे राधे। ATV जो भी इनका भाई साहब का चैनल है, उनसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राधे राधे। भैया बता रहे हैं कि कुछ आध्यात्मिक चर्चा। तो गांव हुलियाना कठुमर में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें व्यासपीठ पर व्यास जी श्री सीताराम शास्त्री जी गोहाना वाले, उनकी तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य वाचन हो रहा है जी। तो आपके लाभ के माध्यम से संगीत में भागवत हो रही है। जी संगीत में। आजकल तो संगीत में ही लिखा जाता है, संगीत में ही बोलते हैं जी। पर संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कला है, सामवेद से निकली हुई कला है संगीत। पर मेरा दर्शकों से, संगीत वालों से भी जी एक ही निवेदन रहेगा कि भगवान ने आपको अगर संगीत गाने का, सुनने का शौक़ दिया है, तो मेरा जो खुद का मत है जी वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन, उसका प्रचार प्रसार करें। कुछ जैसे कि मैं थोड़ा निवेदन चाहूँगा जी। आप संगीतकार हो जी, गायक हो जी, और अच्छी बात है कि भगवान से जुड़ी हुई चर्चाएं गाते हो जी। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि संगीत के माध्यम से अश्लीलता बढ़ रही है जी, शाब्दिक शब्द के द्वारा जी। और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जिनको श्रवण इंद्रियों के द्वारा सुनने में भी बद्दा लगता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये मतलब उसके बारे में हमारी एक ही राय है, वही मैं आपसे कहना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से, कि संगीत आपको दिया है परमात्मा ने, तो भगवान का नाम गाओ, उनके नाम का प्रचार करो जी। ये फुवड़ बातें तो कोई भी गा सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं। तो नाम का प्रचार प्रसार करो, युगल मंत्र गाओ या महामंत्र गाओ। एक कहते हैं कि नाम धाम लीला हरि युगल रूप से प्रीत, गाइए रस श्रृंगार को यह रसकन की रीत। तो हमारा मत व्यक्तिगत ये है कि भगवान का नाम की महिमा गाओ। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आया है, भागवत श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है कि संगीत के माध्यम से परमात्मा को भक्तों ने रिझाया, उनको अपने बस में किया। और आज देखने को मिल रहा है कि एक संगीत के माध्यम से माँ सरस्वती का अपमान हो रहा है, संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान हो रहा है। इस प्रकार के भद्दे और अश्लीलता संगीत के माध्यम से समाज में फैली हुई है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पर संयम लगाना जरूरी है। कुछ तो समझना पड़ेगा हमारे कलाकार भाइयों को भी। अच्छी चीज़ गाओ, आपका सम्मान होगा। नाम तो हो सकता है, अश्लील चीज़ गाने से नाम तो हो सकता है, लेकिन वहाँ नाम नहीं होगा। कुछ समय के लिए पॉपुलैरिटी पाई जा सकती है, लेकिन वास्तविक स्वरूप नहीं है ये संगीत का। नहीं, वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। तो और कुछ संगीत के बारे में बारीकियां बताएंगे कि किस प्रकार से संगीत के माध्यम से राग रागनियों के और जनकृत किया जा सकता अंतर्मन। एक ही बात के माध्यम से हमने सारी चीज़ का निचोड़ दे दिया है जी, कि नाम संकीर्तनम यस्य। क्या संगीत के द्वारा परमात्मा को, उस परम तत्व को अपने अंदर पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। बाप विभोर होकर संगीत तो वो चीज़ है कि एक तो वैज्ञानिक ने भी कहा था कि जहाँ तक संगीत से ही सृष्टि की रचना बताई जी, यहाँ तक कहा है विद्वानों ने। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। नहीं, जैसे आपने बताया किस प्रकार से, यानी कि जैसे शब्द नाद से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द से जी ध्वनियाँ जनकृत हुई, श्रुतियाँ जनकृत हुई जी। बहुत अच्छा वर्णन आपने बताया। जी। और कुछ बारीकियाँ संगीत के बारे में, जैसे बस यही है कि भाव से, प्रेम से और
भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं और उन्हीं का गुणगान गाएं, तो संगीत भी सफल, जीवन भी सफल। तो क्या संगीत के माध्यम से रोगों का निवारण भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। संगीत तो कैसे भी दुख को टाल सकता है। संगीत में वो प्रेम है, होना चाहिए संगीत। जी।